अरे अशोक के बाबूजी, मैं पानी लाऊं क्या? यहाँ पानी ही नहीं रखा है कहीं पर। रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ, आप आराम करिए, ज्यादा हिलिए डुलिए मत वरना आपको और खांसी आएगी। अरे अशोक की अम्मा, जाने भी दो, क्या करोगी? तुम्हारी भी तो तबीयत ठीक नहीं है, पाँव में दर्द है तुम्हारे, और तुम मेरी सेवा करने चली हो। जाने दो, जब औलादें निकम्मी होती है ना, तो माँ बाप को यही सारे दिन देखने पड़ते हैं। अशोक के बाबूजी, मेरे पाँव में दर्द है पर भगवान की कृपा से मेरे पाँव सही सलामत है। दर्द वाले पाँव से ही सही, पर मैं आपके लिए पानी लाकर रख सकती हूँ। जब बेटा और बहू हमारे कहने में नहीं है तो इससे क्या हुआ? क्या मैं भी आपकी देखभाल नहीं करूंगी भला? जब तक मेरी जान में जान है ना, मैं आपकी खुद देखभाल कर लूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मधु, ओ मधु, जरा एक गिलास पानी ले आना, तेरे बाबूजी को खांसी आ रही है। मधु, हे भगवान, इतना लाचार आपने मुझे क्यों बनाया? उठकर चला भी नहीं जा रहा है। कम से कम बुढ़ापे में मेरे हाथ पांव तो सही सलामत छोड़े होते। अरे अपना ही करके खाना है तो कम से कम मेरे हाथ पांव तो चलते होते। अरे ओ मधु। अरे कितनी बार कहा है, एक जग पानी और एक गिलास लाकर यहाँ रख दे, पर नहीं सुनती, नहीं सुनती। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए अशोक के बाबूजी, मैं जाती हूँ, मैं लेकर आती हूँ, चिंता मत करिए। मधु, अरे ओ मधु, मधु। ओ दीदी, लगता है कि बुढ़ऊ फिर से खांस रहे हैं और तुम्हारी बूढ़ी सास वो चिल्ला रही है तुमसे, पानी मांग रही है 1 घंटे से। तुम भी तो सुन रही हो, बोलती क्यों नहीं कुछ उठकर? अरे कम से कम इन्हें शांति करा दो, कान खाया हुआ है सुबह से मधु मधु करके। अरे चुप हो जा रे तू, अच्छा ही है, मैं नहीं जाऊंगी तो थोड़ी देर में बुढ़ा निपट जाएगा, उसके पीछे बुढ़िया भी निपट जाएगी, दोनों हमेशा के लिए शांत। हरदम हरदम पानी मांगता रहता है वो बुढ़ा, जब देखो तब खांसता रहता है। अरे पता नहीं कब दुनिया से सरकेगा, मैं तो तंग आ गई हूँ। मैं अपना रील देखती हूँ और तू भी अपना रील देख। चुप हो जा, चुप होकर इसे बैठ जा कि जैसे तूने कुछ सुना ही नहीं। ठीक है दीदी। ये क्या है बहू, मैं 1 घंटे से तुझे आवाज लगा रही हूँ और तू अपना यहाँ मोबाइल में घुसी हुई है। अरे तेरे ससुर जी को वहाँ खांसी आ रही है, 1 गिलास पानी मांग रहे थे वो, मेरे पाँव में इतना दर्द था, चिल्ला रही थी मैं कितने जोर जोर से, मधु पानी दे जा, मधु पानी दे जा। पर तू मजा लेके उठकर आई हो और यहाँ कर क्या रही है? मोबाइल बैठकर देख रही है। तेरा मोबाइल इतना ज्यादा जरूरी हो गया जो तूने मेरी बात नहीं सुनी। क्या है बुढ़ा? हाँ क्या है? हाँ क्यों मुझे सुकून से जीने नहीं दे रही हो तुम? हाँ अपनी जिंदगी में मैं कोई काम न करूं, बस तुम बुढ़ाओं को पानी और तुम्हारी सेवा, यही काम रह गया है मेरे पास। हाँ वैसे भी तुम्हारे बेटे ने मुझे कोई जिंदगी में सुख नहीं दिया है। रुपए पैसे से जिस तरीके से मैं हीन होकर अपनी जिंदगी बिता रही हूँ ना, मैं ही जानती हूँ। तुम्हारे बेटे ने मुझे कोई सुख नहीं दिया है। 2 रोटी फेंक कर मेरे आगे मुझे खरीद नहीं लिया है तुम लोगों ने, जो मैं बंधुआ मजदूर हो गई कि 2 पल को भी बैठ नहीं सकती। हाँ अपना पानी तुम खुद क्यों नहीं रख लेती? मुझसे क्यों आती हो कहने? एक काम नहीं होता बुढ़िया तुमसे, तुम लोग तो धरती पर बोझ हो, बोझ। बहू ऐसा क्यों कह रही है? जिंदगी भर हमने इस घर के लिए सब कुछ किया, अब बुढ़ापे में क्या तुम लोगों से थोड़ी सेवा की भी उम्मीद नहीं कर सकते? बहू सास ससुर की सेवा करने से पुण्य मिलता है, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। अच्छा बूढ़ा, तो मुझे तुम्हारी सेवा करनी चाहिए और तुम्हें भी तो अब तक मर जाना चाहिए था, क्यों जिंदा हो तुम? किसी के सास ससुर इतना चलते हैं जितना तुम दोनों बुढ़िया बुढ़ा चल रहे हो। अरे जिंदगी भर खूब पैसों में मौज उड़ाई तुम लोगों ने, और हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा? ये खंडहर जिसमें जिंदगी भर मेरे पति पैसे लगाते रहे और मैं जिंदगी भर खून के आंसू रोती रहूं, किसी जरूरतों को अपनी पूरा न कर सकूं, ऊपर से चली आती हो मुझसे सेवा लेने। चली ही जाना मेरे सामने से, तुम्हें तो देखे मेरा खून खौलता है। ये तो क्या कह रही है बेटा, हमने कभी भी जिंदगी में अपनी कोई जरूरतें पूरी नहीं की। तेरे बाबूजी और मैंने आधा पेट खाना खाकर ये घर बनाया है। हम लोग के पूर्वज भी कोई बहुत रईस इंसान नहीं थे बेटा, जमींदारों के यहाँ मजदूरी किया करते थे, मजदूरी में 2-4 पैसे बस खाने भर को ही होते थे उनके। तेरे बाबूजी और मैंने मेहनत करके एक एक पैसा जोड़कर ये घर बनाया कि हमारे बच्चों को आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। सिर्फ खेती पाती करके और पैसे बचा बचा कर सिर्फ ये घर ही खड़ा कर पाए बेटा। मानती हूँ कि बहुत अच्छा नहीं बना पाए, पर तुम लोगों के सर पर छत तो है, वरना हम लोगों को सोचो कितने समय तक हमने झोपड़ी में गुजारे हैं। कभी झोपड़ी का छप्पर हवा से आंधी से टूट जाता था, बिना छप्पर के भी रातें बिताई है हमने, चाहे जाड़े की हो या बरसात की।
वो दिन देखने से अपने बच्चों को बचा सकूं, इसलिए मैंने एक टाइम का खाना भी कम कर दिया था। तेरे बाबूजी और मैंने कितने मुश्किल से ये घर बनाया है ना, हम ही जानते हैं। और सोचो बहू, अगर आज तुम्हारे सर पर छती ना होती तब क्या होता। कम से कम मैंने इतना तो किया है जिसमें तुम अपने नाते रिश्तेदारों को बुलाकर आराम से रह पा रही हो। बोली बुढ़िया, बोली बोली बुढ़िया, मेरी बहन का आना है तुम्हें यहाँ बहुत खटकता है ना। मेरी बहन का यहाँ रहना, मेरी बहन है वो, सिर्फ तुम्हारे यहाँ मैं काम करने के लिए नहीं हूँ। अगर मैं इस घर में काम करती हूँ तो ये घर भी मेरा हुआ, और जिसे मन करेगा उसे इस घर में ले आकर रखूंगी मैं। होती कौन है तुम मुझे बोलने वाली, मेरी बहन को बोलने वाली? हाँ, यही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, मेरी बहन है ये। बढ़िया ही है बूढ़ा, मुझे सिखाने चली है कि कैसे मैं रहती, कहाँ रहती। अरे उसकी बहन का घर नहीं है ये, जरा सा रह ही लिया, तुम्हारी छाती पर सांप लौटने लगा। मेरा वो मतलब नहीं था बहू, तो गलत समझ रही है। बस बस, रहने दो मुझे मतलब समझाने का, तुम्हारा सारा मतलब ना अच्छे से समझती हूँ। हो देखो, जरा सा बैठकर मोबाइल क्या चलाने लगी, बुढ़िया आकर सर पर नाच रही है, तरह तरह की बातें सुना रही है मुझे। अरे बूढ़ा, यहाँ आकर खड़ी होकर मुझे चार बातें सुनाने से तो बेहतर होता कि तुम खुद ही पानी लेकर पी लेती। अब तक तो बुढ़ाओं को पानी मिल भी जाता। जाओ, जाकर देखो, नहीं खांसते खांसते कहीं वो स्वर्ग न पहुंच जाए और तुम यहाँ मुझे सुनाती ही रहो। बहू अरे अशोक की माँ, अरे कहाँ चली गई? अरे क्लेश करने को रहने दो भाई, मैं खुद ही उठकर पानी ले लूंगा। आइए अशोक के बाबूजी। हाय रे दीदी, देख रही हो बुढ़िया कैसे सुना रही है, मेरे यहाँ रहने के लिए बोल रही थी। हे भगवान। चुप हो जा बहनी, तो परेशान मत हो, तो मेरी बहन है तो यही रहेगी। देखती हूँ बूढ़ा क्या कर लेती है। हाँ नहीं तो कहने दो इन्हें जो कहे। अरे इन्हें क्या पता, मैंने तो इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रखी है ना, मेरी बहन यही रहेगी, सारी जिंदगी यही रहेगी, बूढ़ा के सर पर। तो ये सब कुछ छोड़, तो मुझे ये बता कि तेरी और अर्जुन भैया की बात कहाँ तक पहुंची। मैं तेरी जीजा से बात करूं क्या? जल्दी से तुम दोनों की शादी करवा दूं, फिर तू भी बहू बनकर इसी घर में आ जाए, और हम दोनों बहुएं और हम दोनों बहनें मिलकर ना इन बुढ़िया के सर पर नाचें। जल्दी बता मुझे कि कहाँ तक पहुंची तेरी और अर्जुन भैया की बात। हाँ दीदी, आप भी ना, अर्जुन तो लट्टू है, मुझ पर लट्टू, जान छिड़कता है। आज बोल दो तो आज के आज ही वो मुझसे शादी कर ले, पर क्या है ना, मैंने ही अभी थोड़ा समय ले रखा है, अभी वो कुछ करता नहीं। और आप तो जानती हो मेरी फैशन पे, मेरी ब्यूटी पर कितने सारे रुपए पैसे खर्च होते हैं, ऐसे में वो मेरा खर्चा कैसे उठाएगा? सिर्फ घर पर मुझे राज ही नहीं करना, असल जिंदगी में भी मुझे राज करना है, इसीलिए मैं उसे थोड़ा तड़पा रही हूँ। मैंने इससे कहा है कि कोई अच्छी सी जॉब ढूंढे, जैसे ही वो कोई जॉब ढूंढ लेगा मैं शादी के लिए हाँ कर दूंगी। अरे बहनी, कहाँ तुम इन सब चक्करों पे पड़ी हो नौकरी वोकरी के? अरे नौकरी करते रहेंगे आगे पीछे, ये सोचो कि ये इतना बड़ा घर उन्हीं तो भाइयों का है। हाँ नहीं तो, अरे हम दोनों बहनें सुकून से इस घर में आराम से रहेंगी एक दूसरे के साथ, और इस बुढ़ा बुढ़िया के सर पर नाचेंगी। और तू है कि मेरी बात ही नहीं समझ रही है? अरे इस घर पर हम राज करेंगी, राज। अरे इस बुढ़िया का कोई भरोसा नहीं है, कल को तुझे इस घर में लाने से इसने मना कर दिया या कोई और पैतरा खेला तो मैं क्या करूंगी? अरे नहीं दीदी, मैं भी इतना जानती हूँ, शादी से पहले ना आदमियों से जितना चाहो उतना काम करवा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शादी के बाद वो मुंह बनाएंगे, ये नहीं वो नहीं, फिर बहुत मेहनत लगती है, तो इसीलिए मैंने कहा पहले कहीं नौकरी पकड़ ले, फिर होगी शादी। अब इसी शादी के चक्कर में वो आजकल नौकरी ढूंढ रहा है। अच्छा ही है ना दीदी, आखिर मैं कब तक आपके और जीजा जी के भरोसे रहूंगी? अगर मुझे इस घर में आना है तो पहले उसके भी तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। अरे वाह बहन, तू तो बहुत समझदार है, मुझसे भी कहीं ज्यादा। पर हाँ, शादी के बाद भी ना अर्जुन भैया को खुला मत छोड़ देना। ये हाँ, अच्छे से लगाम लगा कर रखना, जैसे मैंने तेरे जीजा जी के ऊपर लगाम लगा कर रखी है। मेरे कहे बिना ना वो इधर से उधर नहीं होते। हाँ अरे हाँ दीदी, उसकी तो आप चिंता मत करो, एक बार अर्जुन नौकरी पकड़ ले और उससे शादी करके मैं इस घर में आ गई, फिर तो उसकी पूरी कमाई पर ना सिर्फ मेरा ही अधिकार होगा। और अर्जुन को तो अभी मैं कह दूं ना कि कुएं में भी कूद जाओ, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, तो वो भी कर देगा। है वो भी क्यों ना, मैं हूँ ही इतनी सुंदर। बस बहन बस, एक बार ऐसा हो गया ना, फिर तो हम दो बहनें मिलकर इस घर पर राज करेंगी, राज। और इस बुढ़ा बुढ़िया को तो हम स्वर्ग पहुंचा देंगे, और आराम से दोनों बहनें मिलजुल कर आराम से खुशी खुशी रहेंगे। हाँ। पी लीजिए अशोक के बाबूजी, पानी पी लीजिए। हाँ,
गुनगुना और अच्छा पानी था। बहुत अच्छा पानी लेकर आई तुम। पर ये कहाँ तुम बहू से बहस करने में भिड़ जाती हो। अरे ठंडा पानी वैसे दे दिया करो, मत परेशान हुआ करो। अरे बाल सफेद हो गए, हाथ पैर अब साथ जवाब दे रहे हैं। कितना दिन ही चलूंगा मैं, फालतू में मुझ बूढ़ों के पीछे तुम भी परेशान होती हो। बहू को जाती हो कुछ कहने सुनने और वो तुम्हें चार बातें सुना देती है और रोती हुई आती हो। कितना दुख होता है मुझे। क्या जरूरत है तुम्हें बहू से कुछ भी कहने सुनने की। इतनी सर्दी में अगर आप ठंडा पानी पियेंगे तो फिर से आपको खांसी पकड़ लेगी। और अभी आपकी तबीयत इतनी ठीक नहीं है कि दोबारा से खांसी खांसी आप झेल सको। इसलिए डॉक्टर ने जो कहा है मैं तो उसी के अनुसार चलती हूँ। हाँ, अब मैं बहू से उम्मीद करती हूँ, ये मेरी गलती है। जिंदगी भर इस घर के लिए किया, काम किया, पैसे बचाए, अरे बुढ़ापे में अपने बच्चों और उनकी बीवियों से मैं थोड़ा सा भी उम्मीद नहीं कर सकती। अशोक की पत्नी ने तो मुझे अपना अच्छा रंग दिखा दिया। अब बस भगवान अर्जुन की दुल्हन उसकी तरह ना आए। कहाँ अशोक की माँ, बिस्तर पकड़ लिया। अगर ठीक ठाक होता तो किसी से बातचीत करता, कहीं अपने अर्जुन के लिए भी अच्छी लड़की ढूंढता। सही कह रही हो, कब तक तुम अकेले ही घर इस तरह से संभालोगी। दुख तो मुझे भी बहुत होता है। पता नहीं कैसे ही कौन सी बीमारी ने आकर जकड़ लिया। एक तो ऊपर से उसी में ठंडी आ जाती है, हाथ पाँव और जम जाते हैं। कुछ मौसम खुला होता तो तब भी अपना कोशिश करता। मैं तो चाहता ही हूँ कि अर्जुन की भी जल्द से जल्द शादी कर दूँ। काम धाम आगे पीछे चलता रहेगा, बाकी ऐसे खेती बाड़ी करके अपना जिंदगी बिताए किसी तरह। दुख की बात तो यह है कि हमारे ज्यादा खेत वेत भी नहीं है। जिंदगी भर इस घर को बनाने में ही लगा दिया हम लोगों ने। अपना लड़का इधर उधर काम ढूंढ रहा है पर अभी तक कुछ उसका हुआ नहीं। बस भगवान कृपा कर दे कि एक अच्छी सी लड़की मिल जाए जो मेरा घर संवार दे, बड़ी बहू जैसी ना आए। अर्जुन के बाबूजी, दुख तो मुझे इसी बात का है कि मैं कुछ इस मामले में कर नहीं पा रही हूँ। अर्जुन के कदम बहक रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहा है वो, और मैं चाहती हूँ कि वो इन सब चीजों से दूर रहे जिसमें वो अपने हाथ डाल रहा है। आगे चलकर बहुत पछताएगा, पर मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। जिंदगी में अपने आप को पहली बार इतना मजबूर महसूस कर रही हूँ। मैंने सोचा था अर्जुन की पत्नी मेरी सेवा करेगी, अर्जुन की पत्नी कम से कम अच्छी लड़की होगी जो मेरे घर को संभालेगी, पर जो आसार मुझे दिख रहे हैं ना, मैं आपसे क्या ही कहूँ अर्जुन के बाबूजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चिंता न करो सुखी माँ, अब सब भगवान भरोसे ही है। जो ईश्वर की इच्छा, हम सब तो उसके बनाए हुए खिलौने हैं। हम क्या ही कर सकते हैं। अब बस ईश्वर करें कि हमारा घर बच जाए और सब कुछ जिंदगी में अच्छा हो जाए। अरे बन जा तू मेरी रानी, मैं तेरी महल दिला दूंगा। बन मेरी महबूबा, मैं तेरे चांद पवा दूंगा। अब छोड़ो भी, बस करो। महल दिला दूंगा, चांद पवा दूंगा, हाँ नहीं तो सड़ी सी नौकरी तो तुमसे ढूंढी नहीं जा रही है। तुम्हारे चक्कर में पता नहीं मुझे कितने ही दिन तुमसे यूं छुप छुप कर बाहर मिलना पड़ेगा। घर में कहीं दीदी और जीजा जी को पता चल गया तो, और तुम हो कि मेरी जरा से भी सुनते नहीं। आज ना मेरी मम्मी का फोन आया था, कह रही थी कि मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर रही है वो। तुम नौकरी मत ढूंढना, बस ऐसे ही हवा में गाने गाते रहना बस। अरे नहीं यार, ऐसा क्यों कह रही हो। मैं अपने दिन रात कोशिश करके अपने लिए नौकरी ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें पाने के लिए मैं जिंदगी में जो हो सकेगा ना सब कुछ करूंगा। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। मेरी जान हो तुम, और तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। तुम्हारी शादी मैं कहीं और होने ही नहीं दूंगा। तुम दुल्हन बनकर आओगी ना तो सिर्फ मेरे घर। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपनी जान से ज्यादा। सच में? तो एक काम करना, कोई अच्छी सी नौकरी देखना, जैसे जीजा जी की नौकरी है। दीदी अपना आराम से गहने कढ़ाती हैं, कितने सुकून से हैं वो। जो चाहती हैं वो खरीद लेती हैं, साड़ी कपड़ा। मुझे भी ना ऐसी ही जिंदगी चाहिए। प्लीज प्लीज तुम अच्छी सी नौकरी ढूंढना, कम से कम मेरे भी शौक पूरे होने चाहिए। मुझे भी बहुत सारे कपड़े गहने का शौक है, प्लीज। अरे जान, तुम जो बोलो, तुम चिंता ना करो। एक बार मुझे नौकरी मिलने तो दो। तुम्हें मैं गहनों और कपड़ों से लाद दूंगा। तुम्हारे घर में, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारी अलमारी में जगह नहीं बचेगी। इतने सामान होंगे तुम्हारे पास। बस एक बार मुझे नौकरी मिल जाए, देखना फिर तुम। सच में? अर्जुन, आई लव यू सो मच। मी टू डार्लिंग। अच्छा, अब चलता हूँ, शाम का समय हो रहा है। यहाँ कपड़ा उपड़ा उठाने कहीं भाभी ना आ जाए, और कोई ना आ जाए गाँव मोहल्ले का अपनी छत पर। अच्छा चलता हूँ, हाँ फिर मिलूंगा। बाय बाय।
ओके जान, बाय। तुम जान जान कह के मेरी जान ले गए। बेवकूफ कहीं का गधा, कितना झेलना पड़ता है इसे, चिपको कहीं का। मैं तो इसे अब कभी अपने मुंह न लगाऊं, पर क्या करूं, मजबूरी है मेरी। दीदी और मम्मी ने कहा है मुझे इसी से शादी करनी है, इसको पटा कर रखना है। चलो बाहर बाहर अपने दूसरे ऑप्शन देखती रहूंगी, दिक्कत ही क्या है, शादी करने के लिए यही सही। वैसे भी मुझ पर जान छिड़कता है, कुछ तो फायदा होना चाहिए ना मेरा। किसका फोन आ रहा है? हेलो हेलो। अरे हेलो जान, मैं बोल रहा हूँ, आज मिलोगी 12 बजे, होटल सनसाइन। हाँ बताओ ना, कहो तो रूम वूम बुक कर लूँ, आओगी? नहीं, नहीं आना मुझे। कुछ है तो है नहीं तुम्हारे पास, बस ऐसे बुलाकर झूठे मूठे प्यार का वादा करने से कोई फायदा नहीं है मेरा। नहीं आना मुझे, रखो फोन, मुझे तो तुमसे बात भी नहीं करनी। पिछली बार भी गई थी, कुछ तो तुम्हारे पास से मिलता है नहीं मुझे, चले हो बार बार मुझे बुलाने। रखो फोन, नहीं आना मुझे कहीं तुमसे मिलने। अरे नहीं डार्लिंग, अब की मैंने इंतजाम किया है, लगभग 30,000 रुपए है, बस एक बार आ तो जाओ। और तुम्हारे कुछ महंगे महंगे वो विदेशी वाले ब्यूटी प्रोडक्ट वो भी सब लेकर आया हूँ, बस तुम्हारे लिए ही लाया हूँ सब। पक्का पक्का, बस एक बार मिल लो मुझसे। अच्छा, सच में? झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? अगर इस बार तुमने कुछ झूठ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो फिर, रखो फोन, एड्रेस मुझे मैसेज कर देना, मैं आती हूँ तुमसे मिलने। अरे नहीं जान, मम्मी कसम, प्लीज प्लीज आ जाओ। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, तो मुझे एड्रेस मैसेज कर देना, मैं पहुँच जाऊंगी। ओके ओके ठीक है, थैंक यू जान, थैंक यू सो मच। लव यू जान, लव यू, बस एक बार लव यू टू बोल दो, प्लीज प्लीज जान। लव यू टू। हाँ, पर अगर मुझे पैसे और मेरा सामान नहीं मिला ना तो हेट यू टू भी हो जाएगा, समझ में आई तुम्हारे? रखो फोन, बाय। अरे बहन, ये तो क्या कर रही है? ये बाहर बाहर और लड़कों से दोस्ती, अरे ये सब तो क्यों कर रही है? मैंने और माँ ने तुझे समझाया है ना, तेरी शादी होगी तो सिर्फ अर्जुन के साथ होगी, और हम दो बहनें इसी घर में रहेंगी एक साथ मिलकर, और तो ये बाहर बाहर अफेयर चला रही है। अरे अगर इस बात की भनक अर्जुन या उसके माँ बाप को लग गई ना तो फिर तो इस घर की बहू कभी नहीं बन पाएगी, समझ में आई तुझे? ओ दीदी प्लीज, आपके उस निठल्ले अर्जुन के पास है ही क्या? शादी करने को उससे तैयार हूँ, पर मुझे अपना खर्चा कहीं से तो देखना पड़ेगा ना। बाहर बाहर अगर दोस्ती और लड़के से नहीं रखूंगी तो मुझे मेरे महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और पैसे कहाँ से मिलेंगे? मेरे नया मोबाइल कहाँ से मिलेगा? मेरे खर्चे कहाँ से पूरे होंगे आपके उस निठल्ले अर्जुन से? अरे अभी तो उसने कमाना शुरू भी नहीं किया है, मेरे खर्चे क्या पूरे करेगा वो? मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ, पर अपना मुझे मेरे खर्चे का जहाँ से इंतजाम करना होगा वहाँ से तो मुझे करना ही पड़ेगा। अरे बहन, जरा संभाल के, वरना कहीं अर्जुन या उसके माँ बाप को खबर लग गई ना तो हमारा सारा प्लान का धरा रह जाएगा। तो समझ रही है ना मेरी बात? मैं बस ये चाहती हूँ कि कुछ भी हो जाए, इस घर की बहू बने ना तो तू ही बने, बस मुझे और कुछ नहीं पता। अपना तू बाहर क्या कर रही है, तेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, पर मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस घर में बहू बनकर तू ही आए, बस ये एक बात का ध्यान रखना। ओहो दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अर्जुन को मेरे बारे में कभी कुछ नहीं पता चलेगा, ना ही उसके माँ बाप को। बहू बनकर मैं ही आऊंगी इस घर में, आप चिंता मत करो। अर्जुन लट्टू है मुझ पर, मेरे अलावा वो कभी किसी से शादी ही नहीं करेगा। मैं कह दूं कुएं में कूद जाओ तो वो कूद जाएगा। वैसे मैं हूँ ही इतनी सुंदर, 100 लड़के मरते हैं मुझ पे, और अगर मैं इतनी सुंदर हूँ तो अपने रूप का थोड़ा फायदा तो मैं उठा ही सकती हूँ, इसमें गलत क्या है? थोड़े थोड़े पैसों के लिए इधर उधर हाथ फैलाने से अच्छा है जहाँ से भी मिल जाए ले लो। वो किसका फोन आने लगा? हेलो हेलो। अरे बिटिया, मैं बोल रही, तुम्हारी अम्मा। अरे तुम दोनों को जिस काम से वहाँ भेजा है वो काम कब पूरा होगा? अरे यहाँ यहाँ तुम्हारी वो चचेरी बहन हर चीज की मालकिन बनी बैठी है। अरे भैया अपना बंगलो बनवा लिया उसने, बंगलो, अरे पूरा घर को महल बना दिया है। अरे बहुत बड़ी वकील बन गई है, कांड हो गया यहाँ पर, बताओ तो जरा, इतनी बड़ी वकील बन गई है वो। अरे हे भगवान, मेरी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हो गई, सब चूल्हे चौके में मर रही है। और वो बुढ़िया तेरी दादी, उसने उन लोगों को राजा बना दिया, और आज जेठ जेठानी जी के मरने के बाद वो लड़की हर चीज पर राज कर रही है। अरे बेटा, मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया था, बगल वाला जो खेत था ना उसमें भी घर बनवाकर उसको भी किराए पर चढ़ाने वाली है वो। अरे मैं कहती हूँ कुछ करना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। अरे इतनी तरक्की करती जा रही है तेरी चचेरी बहन, मैं नहीं देख सकती
ही इतनी तरक्की उसकी। अरे सब कुछ मेरी उस बुढ़िया की वजह से है। वो बुढ़िया तेरी दादी सारी दुष्टता वो करके गई है, सब कुछ अपने बड़े बेटा और बहू को देकर गई। अरे हमें भिखारी बना गई। बताओ तो जरा, आज वो रानी महारानी बनती जा रही है। हाँ तो क्या करूँ माँ, आपने ही तो हमें पढ़ने लिखने नहीं दिया। चूल्हा चौके में हमारी जिंदगी लगाई है आपने। पढ़ाया लिखाया होता तो आज हम भी कुछ बन जाते। अरे अब बस कर, मुझे दोस्त है ना। हाँ नहीं तो मैंने क्या कोशिश नहीं की थी। प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाया, वहाँ तो लोग पास नहीं हो पाई। सरकारी स्कूल में लिखा दिया तो 18 तक तो किसी तरह उन लोगों ने पास कर दिया। उसके बाद तो उन लोगों ने भी हाथ जोड़ लिया। आपकी बच्चियां बड़ी हो गई हैं, पढ़ना लिखना जानती ही नहीं, हम क्या करें बताओ तो जरा। अब मेरी गलती तो नहीं चली है, पढ़ाई लिखाई में मन लगता था तुम दोनों का। अच्छा माँ अब बस करो, मुझे डांटने के लिए फोन किया है आपने। हाँ नहीं तो बड़ी काबिल होती ना आप, तो सारी जायदाद दादी ताई जी और ताऊ जी के ना देकर जाती, आपको देकर जाती। पर नहीं, आपकी काबिलियत तो नाकाबिलियत कुछ है ही नहीं। सारी नाकाबिलियत तो हम लोगों में भरी है। जैसी आप हो वैसे ही हम दोनों हैं, हमें कोई गलती नहीं है जब आप ही ऐसी हो तो। अच्छा वो सब छोड़, तू बस घर चली आ, तुम दोनों घर आ जाओ, मिलकर कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। अरे ये ऐसे अमीर तो पे अमीर होती जाएगी और हम गरीब पे गरीब होते जाएंगे। और वैसे भी वहाँ उसको भेजा है तेरी छोटी बहन को कि अर्जुन को फंसाकर उससे शादी कर ले, वो काम तो वो कर नहीं रही है। अरे जल्दी होता, कम से कम एक बोझ से तो छुट्टी मिलती मुझे, पर नहीं, वो भी नहीं होने से रहा। अब बस आज तू घर चली आ, मुझे तुम दोनों से मिलकर कुछ बात करनी है। ठीक है माँ, अब आज बहुत काम है, आज देखेंगे, कल आऊंगी पक्का। वाह रे बिटिया, ऐसी लड़कियां हो भगवान, तो दुश्मन की भी कोई जरूरत न हो। बुला रही हूँ, मेरा दिमाग परेशान है कि आकर 2-4 मिनट मुझसे बातचीत कर ले। तो महारानी को अभी फुर्सत ही नहीं है। ठीक है देवी, जब तुम्हें छुट्टी मिले तब आ जाना। हाँ नहीं तो मेरे घर के तो दरवाजे खुले ही हैं तुम दोनों के लिए। ये अम्मा भी ना टेंशन देने में जरा सा भी पीछे नहीं होती। हाँ नहीं तो अपना तो टेंशन लेती ही है, हम लोगों को भी देती रहती है। अरे क्या हुआ दीदी, क्या बात हो गई? अरे होना क्या है, वो कीर्ति है ना, कीर्ति। अरे वो खेत जो था ना बड़ा वाला, उस खेत में घर बनवा रही है। हाँ, आसपास की सभी जमीनों पर घर बन गए थे, वही एक खेत पड़ा था, उस पर भी वो घर बनवा रही है। घर बनवाकर उसको किराए पर चढ़ाएगी महारानी। अरे दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है। अम्मा बता रही है कि वकील बन गई है बहुत बड़ी। बताओ तो जरा, हम यहाँ चूल्हा फूंक रहे हैं और वो वहाँ उतनी बड़ी वकील बन गई। सब कुछ ना, सारी दुष्टता हमारी दादी की हुई है। हमारे भी तो हम 2 बहनें थी और वो एक बहन थी, पर फिर भी दादी ने अपना सब कुछ ताई और ताऊ जी के नाम कर दिया। हम 2 बहनों के बारे में उसने जरा सा भी नहीं सोचा। हमारी माँ और हमारे बाप को उसने कुछ भी नहीं दिया। सारी दुष्टता ना दादी ने की है। आज इसी सबके बल पर वो ताई जी और ताऊ जी के मरने के बाद हर चीज की मालकिन बनी बैठी है, महारानी बन गई है। और एक हम 2 बहनें हैं, सड़ी से सामानों के लिए भी इधर उधर हाथ पांव मारना पड़ता है। यहाँ के इतने काम करने पड़ते हैं। अब तुम्हारे जीजा जी की इतनी सेवा करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं 2 रोटी मिलती है हमें। सब कुछ ना, सारी दुष्टता हमारी दादी की हुई है। उसे मालकिन बना दिया और हम लोगों को नौकरानी। क्या वो खेत में घर बनवा रही है? ओहो हाँ, होगा ही क्यों ना। आखिर दादी जी की वजह से वो हर चीज की मालकिन जो बनती आई है। मुझे भी बहुत दुख होता है उसे देखकर। उसकी जगह तो मैं होनी चाहिए थी, पर क्या ही कर सकते हैं, उस बुढ़िया ने तो हमारी जिंदगी ही नाश कर दी। सच, उसके पास अभी एक जमीन है जो बाजार के साइड में है, वहाँ पर भी वो अपना घर बनवाएगी। और दूसरी वाली जमीन जो हाईवे वाली है, उस पे से तो उसे करोड़ों रुपए मिलेंगे, करोड़ों रुपए। अरे कितने लाखों रुपए और करोड़ों की मालकिन होती जा रही है वो करोड़ों की मालकिन। और हम यहाँ छोटे छोटे से चीजों के लिए भी तरस रहे हैं। बस बहुत हो गया, इसीलिए माँ ने मुझे फोन किया था। वो मुझे बुला रही थी, कह रही थी कि तुम दोनों भी आ जाओ, मिलकर हमें कुछ सोचना ही होगा, वरना ऐसे तो हम लोग जिंदगी भर गरीब ही रह जाएंगे और उसको देखकर बस कुड़ते रहेंगे मन ही मन। और वो हर चीज की मालकिन बनती चली जाएगी और एक दिन उसके पास इतना पैसा होगा ना, इतना पैसा होगा जिससे न कहीं धरती में समा पाएगा और न आकाश में। सही कह रही हो दीदी, पर हम लोग कर ही क्या सकते हैं। दादी ने अपना जो कुछ भी था सब उसके नाम कर दिया था। हमें वही एक टूटा फूटा सा घर दिया था और वो उसे जो कुछ दिया था वो सब माल पे माल निकलता चला गया। अब देखो ना, जो जमीन उसको दी थी वो बाजार की साइड निकल गई, उधर बाजार बन गई, और जो जमीन दूसरी वाली दी थी वो हाईवे पे निकल गई। और ये तीसरा वाला जो खेत था, चारों ओर इसके घर ही घर बने थे, वो अकेला खेत था, तो उसमें भी वो अपना घर बनवा रही है। और जिस घर में वो लोग रहते थे वो घर टूटा फूटा सा था, उसे भी उसने महल बनवा दिया। कहा ही क्या जाए, उसकी किस्मत ही ऐसी है। और माँ बाप मर गए, किसी का अंकुश भी नहीं है, आराम से हर चीज की मालकिन बनकर बैठी है वो। बस हम ही लोगों की किस्मत खोई थी। अगर उसकी किस्मत ऐसी है ना, तो हम उसकी किस्मत बदल देंगे।
हमें उसकी किस्मत बदलनी ही होगी। जो किस्मत हमारी है वो किस्मत उसकी होगी। वो भटकेगी, दर दर भिखारी बनेगी और हम राज करेंगी। हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हमारी दादी ने किया ना, उसे ताई जी और ताऊ जी को सुधारना चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमें हमारा हक हिस्सा उन्हें देना चाहिए था, पर नहीं। जो कुछ भी दादी जी और दादाजी ने उन्हें दिया था, उस पर वो लोग कुंडली मार कर बैठ गए और हमेशा हमेशा हम लोग से अमीर बने रहे। हम लोगों को नीचा दिखाया उन लोगों ने। अब बारी हमारी है। हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा ना कि कीर्ति चारों खाने चित हो जाए, उसका सब कुछ हमें मिल जाए। ओहो दीदी, पर ऐसा कैसे हो सकता है? किस्मत बदल देंगी? क्या करने वाली हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो सब कुछ छोड़, कल अम्मा ने बुलाया है, हमें घर चलना है, तू भी तैयार रहना। कल कल तो मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, मेरी बहुत जरूरी, हाँ वो इंटरव्यू है मेरा। मुझे जॉब के लिए कुछ ट्राई करना था, तो मैं नहीं आ पाऊंगी कल, आप जाओ। वो मीटिंग जो है तेरी ना, उसे कैंसिल कर दे। मैं सब समझती हूँ कौन सी मीटिंग है तेरी। अभी आकर मैंने तेरा फोन सुन लिया था, सब पता है मुझे। जो मीटिंग तेरी कल की है ना, उसको परसों नरसों की रख ले। एक दिन में वो मर नहीं जाएगा, समझ में आई तेरे? कल हमारी अम्मा के पास पहुंचना जरूरी है। वो बहुत परेशान है और हमें मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। हम ऐसे ही सब कुछ कीर्ति को हड़पते हुए नहीं देख सकते, समझ में आई तेरे? यहाँ सब कुछ छिनता जा रहा है और इसे कोई चिंता ही नहीं है, कुछ पड़ी ही नहीं है। अपना महंगा ब्यूटी प्रोडक्ट और पैसे दिखाई दे रहे हैं इसे। हाँ नहीं तो मैं कितना यहाँ सोचूं अकेले, कितना क्या क्या करूं। अम्मा भी मुझे को सोचवाती है और ये कुछ सोचना ही नहीं चाहती, सब मैं अकेले ही सोचूं। दुष्ट कहीं की। ये दीदी भी ना, जब देखो तब बेकार में ही अम्मा की तरह रिएक्ट करती रहती हैं। ऐसे मेरी अम्मा भी हैं, किसी तरह से छुट्टी पाई थी उनसे, इस घर में आई थी, आराम से रह रही थी, लेकिन नहीं, वो बुला लेंगी, ये दौड़ पड़ेंगी। और कर ही क्या लोगी? अरे जो उसके नाम है, क्या उसके नाम से हम अपने नाम पर लिखवा लेंगे? सिवाय बस यही जलन के और जल के कुड़ने के हम कर ही क्या सकते हैं? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। पर ये माँ बेटी को पता नहीं कब समझ में आएगा। अब चलूं कल मैं ये बेकार की मीटिंग अटेंड करूं। वहाँ इतनी अच्छी मीटिंग अटेंड करती तो मुझे कितना कुछ मिलता। वो निशांत मेरे लिए क्या क्या लेकर आया था, कह रहा था कि विदेशी ब्यूटी प्रोडक्ट लेकर आया है और 30,000 रुपए भी, सब कुछ मिल जाता मुझे। पर नहीं, कल मुझे अब ये माँ बेटी को संभालना है। हाँ नहीं तो। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुँचते रहे। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में, इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।